तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो ब्लॉग रहने वाला है काफ़ी स्पेशल। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो रहने वाला है 3 तारीख से जो हमारा फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट है नवरात्रि का। और देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नवरात्रि के सीज़न में जो है आज हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग की थी, वो क्या क्या चीज़ें मैंने शॉपिंग की है, क्या उनका प्राइस है। इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। और दोस्तों अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और चलते हैं ब्लॉग की तरफ। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ आज हमने क्या क्या शॉपिंग की। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरी हमने जो है शॉपिंग की। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये है एक जैसे कन्या पूजन होता था, उसके बाद जो है बच्चों को जो एक छोटा सा तोहफा गिफ्ट करते हैं, तो उसका जो एक है इसका प्राइस मैंने इस प्रकार से जो है पीछे डाल दिए हैं। 20 रुपये का पीस है, काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। और इस प्रकार से जो है और भी आइटम है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये छोटे वाले हैं और ये मैं लेके आया इनको ज़्यादा कि 24-24 पीस की पैकिंग है, तो 3 पैकेट इनको लेके आया। और ये जो चुन्नियाँ हैं ये रहने वाली है 5 रुपये की, और उसके बाद ये 20 रुपीज़ की, उसके बाद ये तो 5-5 रुपये की बिकती हैं, ये भी 10 रुपये की हैं और ये भी 5 की हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरी मिला के वैरायटी जो है इसमें मतलब 24-24 पीस की हर पीस की गड्डियाँ मैं जो है लेके आया हूँ। और उसके अलावा माता रानी के श्रृंगार ये भी मैंने इस बार रखे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने रखे नहीं थे। तो जो मेरे क्लाइंट थे वो आए थे, तो उसके बाद जो है उन्होंने जब चुन्नी ली तो उसके बाद जो है उनकी डिमांड थी कि हम ये लेने कहाँ जाएँ। तो इस बार मैंने कोशिश की थी, ये भी मेरे को मिल गया था तो मैं इसको भी लेके आ गया। और दूसरा जो है माता रानी की कुछ थी, अभी और आनी है। इसमें जो है मेरे पास 3-4 ही हैं फ़िलहाल, तो अभी 2 पीस पड़े हैं, 3 पीस पड़े हैं और जो है अभी आएंगे कल या परसों तक, ये भी पहुंच जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ना, ये चीज़ जो है अपनी शॉप में आप अगर रख रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। सीज़न स्टार्ट हो रहा है, या हमारे शॉप में कुछ चीज़ें हमने रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना ना, क्योंकि हमारा काम है कॉस्मेटिक का। और पता चला आपने जो 20-30 हज़ार रुपये इसके पीछे लगा दिए, तो ये काम बिल्कुल मत करना। जो आप 20 हज़ार रुपये यहाँ लगाएंगे, उस 20 हज़ार रुपये आप अपनी कॉस्मेटिक की शॉप में लगा लें, चूड़ियों में लगा लें। क्योंकि अभी जो फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है वहाँ पर आपको उस पैसे की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपकी अर्निंग होने वाली नहीं है। क्योंकि 10 रुपये का आइटम हो, 10 रुपये में आप क्या कमा सकते हैं। जो कॉस्मेटिक शॉप में इसको रख के कमाया है जिसने पिछली बार, तो उनको इसके बारे में ज़्यादा मतलब पता होगा। क्योंकि क्वांटिटी में ना रखें, 1-1, 2-2 दर्जन जो है आप ला सकते हैं। इनकी वैरायटी अलग अलग बना के जो है आप इसको अपनी शॉप में रखें। क्योंकि ऐसा होता है जो क्लाइंट आपके आ रहे हैं तो वो जो है यहाँ से जो वापस ना जाएँ। तो ये जो सामान होता है इसकी शॉप अलग होती है। पूजा पाठ वाले जो होते हैं वो लोग इसको रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है और भी चीज़ें होती हैं, जैसे धूप रखना पड़ता है, तेल रखना पड़ता है, नारियल रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है आप ना रखें, क्योंकि मैं आपको यही राय दूंगा कि इतना पैसा आप यहाँ लगाएंगे, अगर ये बच गए आपके तो ये बेकार हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो है फिर यही प्रोडक्ट जो है किसी जो पूजा वाले हैं उनको आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी लेगा नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ये पैसे को जो है आप सेव करके जो है अपना चौथ का जो सीज़न आने वाला है यहाँ पर ज़रूर लगवा लें। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि ये चीज़ें क्यों हमको अपनी शॉप में जो है रखनी चाहिए। तो त्योहारों का जो सीज़न होता है, ये जो नवरात्रि का सीज़न होता है, हमारे हिंदू धर्म में जो है इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत हमें एक अपनी शॉप में जो है इसको एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक मन में हमारी खुशी है, और एक हमारी जो है पूरे साल भर में जो है एक बार ये त्यौहार आता है, तो हमें खुशी के उसमें इस उपलक्ष्य में इसको रखना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने आपको बताया ना रखें, क्योंकि और हो सकता है डिस्प्ले करके भी इसको आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। गिलास है, मैंने इस प्रकार से जो है बाहर से इसको लगा दिया है। और जो है जिसके पास अगर लगाने की जगह है तभी लगाएं, क्योंकि इसको ज़्यादा लटकाना है आपको तो आपकी जो शॉप का डेकोरेशन है वो भी थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि कपड़े का आइटम है और ज़्यादा गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको मोड़ के रखें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, करवा चौथ का जो सीज़न है, किस किस कॉस्मेटिक शॉप वालों ने जो है अभी तक शॉपिंग कर ली है, मेरे को कमेंट जरूर करना। और कहाँ से आपने प्रोडक्ट ले लिया और क्या क्या प्रोडक्ट आपने ली है। अगर आपको किसी को प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो वो भी आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जो है 1 से 2 दिन में जो उसकी लिस्ट भी बना रहा हूँ अभी, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। उसके लिए मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इस सीज़न में जो है हमें सेल होने वाले हैं। कॉस्मेटिक शॉप है, इसमें हमें क्या क्या जो प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट बनानी है, और क्या क्या आइटम हमें जो किस प्राइस की हमें रखने हैं। ये सब चीज़ें 2 से 3 दिन में आपको जो है मेरे ब्लॉग में मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं उसको थोड़ा बना रहा हूँ। और इस पर क्या है, शॉपिंग हमें करनी है, कहाँ से करनी है
और कितना पैसा हमें कड़वा चौथ में जो है लगाना है, कि इस टाइप का और क्या क्या चीज़ें फैंसी आइटम हमें अपने शॉप पर रखनी है और किस किस प्राइस पे हमने जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना है। दोस्तों काफ़ी एक अच्छा ब्लॉग आने वाला है और 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये ब्लॉग मिलने वाला है। और दोस्तों पास मैंने जो परसों ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने ये बोला था कि मेरे साथ कितने भाई बहन ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग में कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं जो जुड़े हुए हैं, कि अपना जो भी आपके स्टेट है आप वहाँ का ज़रूर नाम लिखना। मेरे 100 से 150 बस सिर्फ इतने लोगों के ही कमेंट आए हैं, उसके अलावा मेरे पास किसी के कमेंट नहीं आए हैं कि हम एक दूसरे की बात जो है साझा कर सकते हैं। अगर आपको कभी, मैं उत्तराखंड से हूँ तो अगर आपको उत्तराखंड से अगर कोई चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली वाले बता सकते हैं, अगर आप कलकत्ता से हैं तो कलकत्ता से बता सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी हम एक दूसरे की बातों को जो है शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ब्लॉग को जो है शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और फिर मिलता हूँ कल आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय।